नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि परमात्मा की मर्जी है, जब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं दूसरे स्थान की। मैंने यहाँ दूसरा स्थान भी लिखा है, और ये लग्न और ये धन स्थान दोनों लिख दिए। धन स्थान को दूसरा स्थान भी कहते हैं। आप उसे धन स्थान कहिए, दूसरा स्थान कहिए, कुटुंब स्थान कहिए, वाणी स्थान कहिए, और भी अनेक स्थान के नामों से बुलाया जाता है। तो उससे अनेक बातें देखी जाती हैं, लेकिन मुख्यतः ये धन भाव के से ज़्यादा प्रचलित है, या दूसरा स्थान। क्योंकि लग्न के बाद लग्न पहला घर है आपका, और दूसरा स्थान भी कहा जाता है, धन स्थान भी हो गया। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जब ये या इसका स्वामी मजबूत रहता है, तो मनुष्य को थोड़ा आर्थिक संकटों का सामना कम करना पड़ता है। तो आइए आगे बात करें कि किन परिस्थितियों में ये मजबूत रहता है। तो मनुष्य को औरों की अपेक्षा धन की थोड़ी कमी कम महसूस होती है, या वो धनवान हो जाता है भविष्य में। तो परिस्थितियाँ क्या होंगी, कैसे होंगी, उस पर आगे हम लोग बात करें। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ आप लोगों से हमेशा ही, कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते सीधा दूसरे स्थान की। और ये मैं जो बता रहा हूँ, ये मैं आपको पहले से ही कंफर्म कर दूँ, ये किसी भी लगने के लिए, मैं सिर्फ धन स्थान की बात कर रहा हूँ ना। तो जिन परिस्थितियों को मैं कहूँगा, वो सभी लग्नों के लिए, वो प्लेनेट कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, क्या है, उससे आप अनुमान भी लगा लेंगे, अंदाजा भी लगा लेंगे कि आपका धन स्थान या धन स्थान का स्वामी वो मजबूत है या नहीं। तो दूसरा स्थान मैंने ऊपर ही लिख दिया है, लग्न लिखा है, ये आपका पहला घर है, और ये दूसरा स्थान अर्थात धन स्थान। तो देखिए, धन स्थान मजबूत होने के अनेक कारण और धन आने के भी अनेक कारण। सिर्फ धन स्थान ही धन नहीं देता, मैंने पहले भी कई बार बोला है। लेकिन जिनका धन स्थान भी मजबूत होता है, तो उनको धन थोड़ा सरलता से मिलता है। अर्थात यूं कह लीजिए, कम परिश्रम में आय हो जाती है, धन मिल जाता है। और धन स्थान जिनका कमजोर हो जाता है, अर्थात धनेश कमजोर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, और आय उसकी कम हो जाती है। और उसे हमेशा बार बार लगा रहता है, मन में फीलिंग रहती है, या उसके दिमाग में चलता रहता है, मैंने मेहनत बहुत कर डाली और नतीजे नहीं निकले। और बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा है, आज भी वही कहूँगा, कि मुख्य तो बात यह है कि आपकी दशाएं किसकी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि आज जिसका धन नहीं आ रहा कुंडली में, तो कल नहीं मिलेगा, मिलता है। वो तो दशाओं का गेम। कोई भी अच्छे ग्रह की दशा मनुष्य को धन दिलाती है। जब आप कामयाब होते हैं, तो धन उसका एक पीछे लगा हुआ स्रोत है। मगर कुंडली में धन स्थान भी पकड़ा गया, कारण अब देखिए, कुटुंब भी पकड़ा जाता है, वाणी भी पकड़ा जाता है। आप परिवार कहिए, कुटुंब कहिए, वाणी भी कहिए, वाणी स्थान भी है। वो सबको मिक्स करूंगा तो बात भी मिक्स हो जाएगी। तो अपना आज विषय धन स्थान मैंने लिखा है, तो धन के ही विषय में बात करूंगा। कुटुंब के बारे में मैं फिर कभी आ जाऊंगा। तो एक विषय पे रहूंगा, तो आपको समझने भी की आसानी होगी, और हमको समझाने में भी। तो अब धन स्थान मजबूत होने का तात्पर्य क्या है, जो मैंने इतनी देर से बात कही। धन स्थान का मजबूत होने का तात्पर्य ये कि देखिए, तो दशाएं आपकी चलेंगी, तो धन स्थान थोड़ा कमजोर भी है, तो उस वक्त
मनुष्य को आर्थिक समृद्धि मिल जाती है, मगर जिसका मजबूत भी है तो उसको ज़्यादा मिलती है। और धन स्थान जिसका मजबूत है, तो मान लीजिए खराब दशाएं चल रही तो धन स्थान भी कमजोर है, तो और आर्थिक संकटों से आदमी जूझता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है उसे। मगर धन स्थान जिसका मजबूत है और दशाएं खराब चल रही हैं, समय ठीक नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को इतना आर्थिक संकटों से जूझना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से धन का आवक बना रहता है। ये अंतर हो जाता है। तो आइए बात करते हैं धन स्थान का स्वामी आपका किन स्थितियों में मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, पहले तो जो जो बताता चलो, अनेक स्थितियां हैं, मगर कोशिश करता हूं कि जितना आपको बता सकूं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग धन स्थान मजबूत होने का विषय होगा। तो आइए देखिए, धन का स्वामी यहीं बैठे, पहली बात तो यही हो गई। अब वो कुंडली किसी भी लगन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की कुंडली में कोई भी लगन हो, मेष से लेकर मीन तक, दूसरे स्थान का स्वामी तो कोई ना कोई ग्रह होगा। अब धन स्थान का स्वामी वहीं बैठ जाए, तो एक तो स्थिति ये हो गई कि वो धन स्थान मजबूत है। या धन स्थान का स्वामी 11वें स्थान पे चला जाए आय भाव में, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। मनुष्य को कुछ न कुछ आय के स्रोत बने रहते हैं, कहीं से उसका धन का जुगाड़ होता रहता है, भले वो खराब परिस्थितियों में। ये हो गई। सुख स्थान पे आ जाए तो यहाँ से कुछ मिलता रहता है, वृद्धि होती रहती। कर्म स्थान पे चला जाए, अर्थात केंद्र त्रिकोण में कहीं जाए, मगर यहाँ भाग स्थान पे आएगा तो थोड़ा कमजोर धन स्थान आपका माना जाएगा। उसे तो दिख रहा भाग स्थान पे गया, लेकिन षष्टक योग बनाता है तो कुछ विषम परिस्थितियां भी खड़ी कर देता है कभी कभी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि परमानेंट रखेगा, लेकिन बनाएगा कुछ। अब दूसरी स्थिति क्या है धन स्थान की? देखिए, जो मैं जानता हूं सबसे मजबूत स्थिति धन स्थान की, अगर प्लेनेट एक बैठता है, बाकी मैं आगे आता हूं, बताता हूं धीरे धीरे। धन स्थान का स्वामी यहीं बैठे और उसको गुरु कहीं से देख ले, विशेष रूप यहां से देख ले, कर्म स्थान से, या तो अष्टम से देखेगा, छठे से देखेगा गुरु। उसकी दृष्टियां 3 है, मगर सबसे श्रेष्ठ ये स्थान यहां से देखे। धन स्थान का स्वामी वही हो, कोई भी हो, सूर्य चंद्रमा, जो भी धन स्थान का स्वामी बने, मंगल बुध शुक्र शनि, उसको गुरु देख लो, तो वो धन स्थान आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। बाकी ग्रह की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गुरु। बाकी का बोलने जाऊंगा तो दूसरी कहानी हो जाती। मैं सिर्फ गुरु की बात करूं और किसी प्लेनेट की। धन स्थान का स्वामी वही बैठे और गुरु उसको देख ले, तो अवश्य वो स्थान आपका बहुत बलवान हो जाता है। किसी भी लगन में, कोई भी लग्न हो, गुरु खराब भी अगर फल दे रहा उधर, लेकिन अगर धन स्थान के स्वामी को गुरु देखेगा तो वो स्थितियां खराब नहीं करेगा धन के लिए। ये क्लियर है। अब क्या होता है, धन स्थान पे कई ग्रह बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण के, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, तो यहाँ का स्वामी धन स्थान पे बैठेगा तो सप्तम का स्वामी है, ये नुकसान दे जाएगा, है केंद्र। अब यही तो बात है ना, ओवरऑल कॉम्बिनेशन कुंडली का देखा जाता है। लग्न का मालिक धन स्थान पे चला जाए तो भी धन देगा, धन की स्थिति आपकी ठीक रखेगी, लेकिन सब जगह नहीं रखेगा। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि सप्तमेश और द्वादश, सप्तम और द्वितीय का स्वामी होकर कोई ग्रह आपका मार्केश तो नहीं हो रहा। इसीलिए कहा है कि एक विधा होती नहीं है। मैं फिर भी अपने व्यूअर्स को काफ़ी हद तक सत्यता बताता हूँ। बाकी लोग तो एक दो जगह बता के यहाँ से धनवान हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कुछ नहीं होता है। फिर आपको भविष्य में कष्ट आता है और आप ज्योतिष को गाली देते हैं या दोस्ताचार को देते हैं। नहीं,
कुंडली खूबसूरत दिख रही इसका मतलब नहीं कि वो फल भी खूबसूरत ही मिलेंगे। आप ये मान के चलिए, धन स्थान का स्वामी जो होता है वो धन स्थान पे बैठा है, सब बता दिए। अब धन स्थान का स्वामी कहीं अच्छी जगह चला, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, मैं इवन की तीसरा स्थान पे भी जाएगा तो खराब नहीं कह रहा हूँ, सप्तम में भी खराब नहीं होगा, मगर दूसरा स्थान और सप्तम मारक पकड़ा जाता है। सबके लग्न में पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा ये कहना मुश्किल, सबका लग्न अलग अलग, फिर भी पकड़ा जाता है। इसे बंधक कारक भी स्थान बोलते हैं, बंधन भी देता। तो बंधन क्या है? कई बार जकड़न पैदा कर देता, दिख तो खूबसूरत रहा प्लेनेट कि आपका धन स्थान में बैठा है, मगर वो स्थितियां नहीं। अब आर्थिक रूप से तंग कब करेगा? धन स्थान का स्वामी छठे चला जाए, सबसे खराब स्थान यही, यहां से निश्चित रूप से परेशान करेगा, निश्चित रूप से यहाँ पे धन स्थान का स्वामी तंग करेगा। अष्टम में भी जाके नहीं करेगी, यहां से एक दृष्टि से देखेगा तो धन स्थान का स्वामी 12वें भी जाएगा तो वह अधिक कराएगा, मगर इनकम भी कराएगा, मगर वो इनकम घर छोड़ने के बाद ही होगी। जब तक घर में रहेंगे तो वो बंधन कारक हो जाएगा। फिर धन स्थान का स्वामी 12वें गया और अगर आपने घर नहीं छोड़ा है, घर में ही रह रहे, देखो नौकरी चाकरी वाली को बात छोड़ दी है, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं बाहर ही नौकरी उकरी लग जाती है, वो छोड़ी, सब एक एक बात को जोड़ने जाऊँ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। तो ये बाहर से धन दिलाने का योग बनाता है, क्योंकि वो बाहर का स्थान तो पकड़ा ही जाता है और रिस्पेक्ट में कमी भी लाता है, क्योंकि वो दूसरा जो है धन के साथ साथ रिस्पेक्ट का भी है। लेकिन आज उस पर नहीं जाऊंगा मैं, वो फिर कभी किसी विषय पे आऊँगा जब मैं बताने लगूँ, जब आदमी की रिस्पेक्ट में कमी कब आती है। लग्नेश नहीं कराता, द्वितीय भी कराता है बेइज्जती। तो मैंने आपको बता दिया धन स्थान का स्वामी कहाँ कहाँ जाए तो उसकी स्थितियाँ ठीक हो, तो आपको धन की आवक में समस्या नहीं होती। छठे चला जाता है तो अवश्य बहुत कठिनाई खड़ी कर देता है, अष्टम में भी करेगा, मगर वहां से देखता भी है धन स्थान के स्वामी को, तो एक आयु के बाद शुरुआत में हो सकता है, मगर कुछ प्राप्त होता रहता है। अब अष्टम में भी बैठ के धन स्थान का स्वामी और विशेष परिस्थितियां कम हो जाएगी, जब वहीं उसी का स्वामी, अष्टम का स्वामी भी वहीं बैठ जाओ, धनेश भी बैठ जाए तो और स्थिति ठीक रहे, खराब नहीं रहे। तो धन स्थान का स्वामी अक्सर, अब छठे मैंने बोला तो छठे तो देते ही नुकसान, कष्ट बढ़ा देता, और या तो धन स्थान के स्वामी को इसका स्वामी देख ले, कोई भी राशि उसका एक तो कोई ग्रह होगा मालिक, उसको देखे द्वितीय स्थान को, तो भी कहीं ना कहीं से धन की आवक बना के रखता है। और ये परिस्थितियां मैं कब बता रहा हूं, मैंने शुरू में बोला, फिर दोहरा देता हूं, सफलता के लिए धन के लिए कोई धन स्थान आवश्यक नहीं, बाकी जगह भी लगता है कि आप क्या तरक्की नहीं करेंगे। जब आप तरक्की करेंगे, आप सफल होंगे तो धन अपने आप आता है, मगर जब धन स्थान का स्वामी मजबूत भी हो जाता है तो आपको जो सफलता आपको मिली वही सामने वाले को मिली, लेकिन आपकी सफलता में धन स्थान अगर मजबूत हो आपको धन अधिक मिल जाएगा, सामने वाले को सकता है दूसरी चीजें मिल जाएं, उतना आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा जो आप 4 रुपए ज्यादा कमा जाएंगे। ये अंतर हो जाता है धन स्थान का स्वामी मजबूत होने से, बाकी वो सफलता वो भी पाएगा, उसको भी धन वगैरह मिलेगा, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। अब यही का स्वामी यहाँ चला गया, धन स्थान का स्वामी सुख स्थान में चला गया, निश्चित रूप से कुछ न कुछ धन से सुख मिलेगा, और सुख स्थान पे गया, कर्म स्थान पे गया, उसकी अलग विवेचना हो जाएगी, मनुष्य के कर्म महान हो जाते हैं, तो उस पर मैं सारी विवेचना नहीं करूँगा। और फिर धन स्थान का और स्वामी कहाँ से, अब जैसे गुरु मान लीजिए वृश्चिक लगन, उसका स्वामी छठे गया और यहाँ से देखेगा तो भी पीड़ा देगा, यहाँ से देख तो रहा हूँ दृष्टि, धन मिलेगा लेकिन कष्टपूर्ण, जिसको कहते हैं रुकावट के लिए खेद है, बीच बीच में आता रहेगा,
लाइफ में देख रहा है, मगर गया पहले छठे, पहले गड्ढे में गिरा है ना भाई, वो वहां से उभरेगा, निकलेगा, फिर देखेगा ना अपने स्थान पे, वही स्तंभ में भी आ जाएगी स्थिति, या कुंभ लगन में मीन राशि आ जाएगी ना, तो गुरु हो जाएगा। तो वो भी क्लियर करता चलता हूँ कि यही दो लगन है जहां से गुरु छठे से भी धन स्थान को देखेगा, बाकी और प्लेनेट छठे स्थान से धन स्थान को नहीं देखेगा। राहु केतु की मैं इसमें चर्चा ही नहीं कर रहा। तो जब धन स्थान धन स्थान पे भी अगर उसके स्वामी की दृष्टि है तो भी आपको धन की आवक बनी रहेगी। अब कष्ट कहाँ आएगा? कष्ट जब आपके विरोधी ग्रह, जो आपके मित्र नहीं, शनि राहु, ये है ही, जिधर दृष्टि है उधर परेशानी। शनि देख लेगा धन स्थान पे, कष्ट देता रहेगा, आर्थिक तंगी। राहु केतु बैठेंगे वो भी देंगे, मगर क्या सारी जिंदगी देंगे? ऐसा नहीं है, मगर देंगे। फिर आपको अच्छी दशाओं का इंतजार करना पड़ेगा। अब आज मैं धन स्थान का चर्चा क्यों की आपसे? जिसका धन स्थान मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसकी अच्छी दशाएं नहीं चल रही, वो बहुत सफलतापूर्वक जीवन नहीं जी रहा, मगर आय की कोई उसे तकलीफ नहीं होती। मान लीजिए दुकान अब अगल बगल दो की है, इसकी दुकान आप देखेंगे चल रही है, कई सालों से सफल है, सारी अच्छी दशाएं उसकी नहीं है भाई, वो कोई बहुत मतलब सफलता में आदमी नहीं है, मगर आय की प्रॉब्लम नहीं है, उसको आय हो रही। वही दुकान दूसरे आदमी की, मिठाई की दो दुकानें हैं, तो दोनों मोहल्ले माल एक ही बना रहे हैं, मगर एक का ज़्यादा सेल, एक का कम, तो उसका धन स्थान मजबूत है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब दशा अच्छी आ जाती है तो आप किसी भी फील्ड में, वो कार्यकाल आपका अच्छा ही जाएगा, उसमें धन स्थान के स्वामी का लेना लादना नहीं, फिर वो आय कहीं से आती है, वो विषय दूसरा है। मैं वो स्पष्ट करने की बार बार आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जिनका धन स्थान मजबूत नहीं उनका जीवन बेकार है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मजबूत है अगर तो अधिक आय मिल जाती है। तो ये धन स्थान मजबूत है अगर आपका, शुभ ग्रह देखते हैं और मित्र भी हैं। अब शुभ ग्रह क्या है? गुरु, शुक्र, बुध। एक दिन मैं इस पे भी आ जाता हूँ, गुरु और शुभ ग्रहों का सुना तो है, अर्थ क्या होता है उनका, फलित क्या होता है उनका। तो धन स्थान अगर आपका मजबूत है आपकी कुंडली में, तो आय के स्रोत कहीं न कहीं से आपको मिलते रहते हैं, आपको पैसे मिलते रहते हैं। आप कुछ कर नहीं रहे तो भी आपको मिलती आय होती रहती है। आप देखेंगे तमाम लोग हैं जिनकी कोई सिस्टर उनकी सहायता कर रही, फादर ही बहुत दिनों तक चला रहे हैं, मदर कर रही है, या दोस्त यार धन दिए जा रहा है, जब आपकी आवश्यकता पड़ी है, चाहिए तो मिल जाता है। आप ही के साथ का दोस्त है, वो भी वही पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन वो बेचारा मजबूर है। अब वो यहाँ मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि घर परिवार से आप समृद्ध हैं, वो विषय तो है ही। घर परिवार से समृद्ध है तो पहले आप मजबूत धन स्थान लेके ही पैदा हुए और सुख स्थान, तभी तो है ना कुंडली में। तो ये अनेक बातें होती हैं कुंडली में, इसीलिए मैं सदैव हर वीडियो में बात बोलता हूँ, कुंडली की एक विधा नहीं है, हर व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल अलग है। वो कितना भी वीडियो से देख के अपनी कुंडली तुलना कर ले, वो मिलेगी नहीं पूरी बात। किसी का कोई स्थान मजबूत है, किसी का कोई स्थान मजबूत, और कई बार तो बहुत गलत गफलत में या गलतफहमी में जी रहे हैं लोग, उनको लग रहा है कि मेरा ही बड़ा बलवान है। नहीं है भाई, पता नहीं कौन ग्रह कहाँ से देख रहा है, तो वो भी एक समस्या है। और द्वितीय स्थान पे हर ग्रह आपको फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी, क्योंकि हर कुंडली में कुछ मारक हो जाते हैं, कुछ अच्छे फल नहीं देते। तो धन स्थान जरा भी दूषित हो जाता है तो फिर वो कई बार आर्थिक समस्याएं जन्म देती हैं। आपका समय अच्छा चल रहा है तो फिर धन स्थान कमजोर भी होगा एक बार, तो
बात नहीं है। मगर कमजोर होगा तो कई बार आप काम थोक के भाव करेंगे, उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। कई बार आप देखें कुछ लोग काम कम करते हैं मगर उनको धन अधिक मिल जाता है। कि अलग अलग परिस्थितियां हर आदमी की कुंडली की, वही मैंने धन स्थान को समझाने की कोशिश की आपको। तो मेरी समझ से मैंने जितना कहना था वो कह दिया। कहने के लिए तो बहुत कुछ और भी है, वो तो फिर हर वीडियो 1.5 घंटे का। लेकिन मैं मोटी मोटी बात सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स को। कितना कामयाब होता हूँ समझाने में वो तो आप देख लीजिए। लेकिन मैं झूठी बात किसी वीडियो में नहीं करता, यथार्थ में रह के बात करता हूँ और यथार्थ की दुनिया है। बाकी जो बता रहे हैं कि इनका ये मजबूत है धन स्थान, अरबपति खरबपति, वो उन्हीं से जाके पूछिए। उस हिसाब से तो देश में कोई गरीब ही नहीं होना चाहिए अभी तक, मगर नहीं, वो जिंदगी भर जब से दुनिया चली है तब से आज तक और आगे भी वो रेशियो बना ही रहता है। परसेंटेज अधिक रहे इसका और कम रहे इसका। इसीलिए जब देश समृद्धशाली हो जाता है तो वहाँ की जनता भी थोड़ी खुशहाल हो जाती है। जो देश कमजोर होता है तो उस देश की जनता कम खुशहाल होती है, क्योंकि राजा आपका बलवान है, अर्थात देश बलवान है आज की तारीख में। तो देश जब ज़्यादा खुशहाल होता है, जैसे बड़े बड़े दूसरे देश, आप कि आए यहाँ भी उसी वही काम कर रहे हैं, दूसरे देश में गए आपने वही काम किए, 4 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो बात धन स्थान की नहीं वहाँ पे, वहाँ वो कंट्री के बलवान होने का विषय। तो वो विषय अलग है, अलग परिस्थितियाँ हो जाती, सब चीज़ को समझना पड़ता है। लेकिन आपका धन स्थान बलवान है तो कमजोर कुंडली होके भी आपको आर्थिक रूप से अर्थात धन से बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता है, थोड़ा कम करना पड़ता है। खराब दशाएं चलेंगी, करना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम दूसरों की अपेक्षा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, और वही प्रार्थना, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।